ये सीन तो मजेदार है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही कैजुअल है। हमारे यहाँ के कुत्ते हो या होलोवर, इन सालों की दौड़ाने वाली आदत कहीं नहीं जाएगी। और यहाँ तो कॉन्ग के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। साले कुत्तों, तुम्हें जरा भी शर्म हया है? ये वाला सीन बिल्कुल मुझसे रिलेट करता है। मैं भी जब कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कोई ना कोई आके खटपट जरूर करता है। तो मैं डिस्टर्ब करने वालों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज रिकॉर्डिंग करते टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ जब ये औरत इस यूट्यूबर से हेल्प मांगने आती है और कहती है कि मदद इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें वो दिखता है जो बाकियों को नहीं दिखता। सो हियर आई एग्री विद हर, क्योंकि एक यूट्यूबर की नजर होती ही ऐसी है, तभी तो वो किसी भी फिल्म का रिव्यू कर पाता है। इस फिल्म में यूट्यूबर्स के लिए दिखाया गया ये रिस्पेक्ट मुझे अच्छा खासा मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि भले ही इस लाइन में पैसा हो ना हो लेकिन यार इज्जत तो है। तुम बस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और देखना एक दिन मैं भी पड़ोस की किराने की दुकान पे जाके बोलूंगा, हमको चाहिए फुल इज्जत। जिस तरह से इस बच्चे ने कॉन्ग को चूतिया बनाया है, मेरे अंदर बच्चों के लिए जो भी थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी खत्म हो गया। पूरा टोपीबाज बंदर है ये तो। अच्छा चलो, इस बंदर ने कॉन्ग को चूतिया बनाया, लेकिन यार कॉन्ग की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। बच्चों को उठा के भला कौन मारता है यार? बंदरानियत है कि नहीं तुम्हारे अंदर? वैसे तो ये बंदरों का ब्रूस ली बहुत कराटे दिखा रहा था, लेकिन कॉन्ग ने इसको गजब की धोपी पछाड़ लगाई है। और फिर वही होता है जो हर हरामी विलन करता है। इस साले ने शिमो को बुला लिया। ये शिमो इतना पावरफुल टाइटन है कि एक थ्योरी है कि पृथ्वी पे जो आइस एज आया था वो इसी की वजह से आया था। लेकिन पता नहीं क्यों इतना पावरफुल होते हुए भी कौन सी तिगड़म बाजी लगा के इस बंदर ने इसे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम इसकी शक्ल देखो, शक्ल से ही ये तुम्हें चूतिया नजर आएगा। तो जब इतने पावरफुल चूतियों से कॉन्ग लड़ेगा तो कॉन्ग की तो फटेगी ही। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हमें दोबारा इस बात का सबूत मिल जाता है कि गॉडजिला हमेशा ही कॉन्ग पे भारी पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं तुम्हें आयरन मैन वर्सेस हल्क की फाइट याद दिलाता है, जिसमें कॉन्ग तुम्हें आयरन मैन नजर आएगा और गॉडजिला बेकाबू हल्क की तरह। इसी सेम सीन में मुझे जस्टिस लीग की भी झलक दिख रही है। जस्टिस लीग में जब सुपरमैन बैटमैन को अपने हीट विजन से फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी वहां लोइस लेन आके मामला संभाल लेती है। इस सीन में भी तुम्हें डिट्टो वही दिखेगा। कॉन्ग के पास बैटमैन की तरफ प्लान है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब गॉडजिला कॉन्ग पे एटॉमिक ब्रेथ का फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी मोर्थरा बीच में आके मामले को संभाल लेती है। लास्ट फाइट के बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारे के सारे सूरज की रोशनी में आके लड़ाई करेंगे, लेकिन यार इस फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा मजा दिया है। जब ये हरामी बंदर शिमो को सब कुछ जमा देने का कमांड देता है तो मुझे तो लगा था कि हो गया काम, अब फिर से आइस एज से स्टार्टिंग होने वाली है। लेकिन भाई साहब, गॉडजिला है तो किसी की क्या मजाल जो पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दे। वैसे तो इस फिल्म का हर सीन धमाकेदार है, लेकिन जब कॉन्ग का एक पंच स्कार किंग का जबड़ा हिला के उसके दांत गिरा देता है और फिर वो टीज करने के लिए स्माइल, आए है महफिल लूट लिया भाई। खैर, इतनी तबाही मचाने के बाद गॉडजिला अपने घोंसले में और कॉन्ग अपने पंटरों के साथ होलो अर्थ का राजा बन जाता है। और ये इस बात का हिंट भी है कि अगर फ्यूचर में कॉन्ग की कोई फिल्म आती है तो ये बंदा अपनी जायंट बंदर आर्मी के साथ मैदान में उतरने वाला है। और ये मत भूलना कि इसमें दुश्मनों को कुल्फी बना देने वाला शिमो भी है। तो जो भी होगा एकदम बवाल होने वाला है। ये फिल्म हमारे लिए एक और सवाल पैदा कर रही है। इस सीन में किसी मरे हुए टाइटन का स्केलेटन दिखता है, लेकिन इस स्केलेटन का इतनी मजबूती से इस खाई के ऊपर टिके रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस टाइटन को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी प्रजाति के और भी टाइटन्स इस होलो अर्थ में हो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि अगर ये टाइटन एविल हुआ तो गॉडजिला इसे कैसे हैंडल करता है। वैसे तो इस फिल्म पर बात करने के लिए पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको डिस्कस करने में कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली तुम्हारे पास उतना टाइम है नहीं, इसलिए आज का टॉपिक यही खत्म करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास भी कोई पॉइंट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।